तो क्लास 8 तुम्हारा ये साइंस का वीडियो आ गया है। मतलब तुम्हें भौतिक, तुम्हारा रासायनिक शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों के तीनों कंप्लीट करवा दूंगा बस यही वीडियो में। तैयार हो जा, दिखते जा। तुम्हारा ए प्लस साइंस में भी फिक्स है क्योंकि मैंने मैथ का कंप्लीट करवा दिया। मैथ में तो ए प्लस फिक्स ही करवा दे रहा हूँ। अब बारी साइंस का है। तुम्हारा पर डे हर एक दिन में 2 वीडियो आएगा और तुम्हारा सर सब्जेक्ट में ए प्लस दे के जाएगा। तो भूलना मत बच्चा, सब देखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। चलो बच्चा, तुम्हें तैयारी करवा दो तुम्हारा भौतिक का। देखो बच्चा, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा विद्युत धारा और रासायनिक प्रभाव का चैप्टर में से, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है बच्चा? उसमें चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव तीनों का तीनों उत्पन्न करती है। कौन? विद्युत धारा। देख भाई, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? कौन सा उत्पन्न करती है? तुम्हारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, विद्युत धारा, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कौन सा कुचालक है तुम्हारा? नींबू का रस में सुचालक है, नल का रस, नल का पानी भी सुचालक है, सिरका भी सुचालक है। आशुद्ध जो जल है वो क्या है तुम्हारा? वो है कुचालक। ऑप्शन में डी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु जिसका विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु के चमक बढ़ाया जाता है? कौन सा करेंगे? क्रोमियम के, तुम्हारा क्रोमियम का लेपन करेंगे तब। इनमें कौन सा विद्युत धारा का सुचालक कौन है? सुचालक तो पीतल। पीतल क्या है? सुचालक है। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक कौन है तुम्हारा? नींबू का रस। नींबू का रस क्या तुम्हारा? सुचालक हो जाएगा, ठीक है। तो नल का पानी या सिरका ये सब इतना, लेकिन ज्यादा चांसेस में तो नींबू का रस का टिक कर सकते हैं, ये ज्यादा सुचालक है, ठीक है। इनमें से कौन सा विद्युत धारा का कुचालक, कौन कुचालक है तुम्हारा बाबू? कौन सा? आंसू जल ही तुम्हारा क्या आ जाएगा? कुचालक होगा। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? क्या तुम्हारा? शुद्ध पानी तुम्हारा सुचालक नहीं है। नींबू का रस क्या है तुम्हारा? क्या सुचालक है तुम्हारा? सुचालक हो जाएगा। आंसू जल क्या है तुम्हारा? को किसमें तुम्हारा? नमक। आंसू जल में नमक अगर मिला दे तो सुचालक बन जाता है। आंसू जल में अगर नमक मिला दे तो सुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में विद्युत का हानि चालक कौन है? कौन है तुम्हारा? कौन है? आंसू जल, ठीक है ना। हानि चालक मतलब कम चालक हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब तुम्हारा आगे देखते हैं। देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल। कितने? 2 टर्मिनल होते हैं। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ की दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि क्या? क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लग जाए इसलिए। जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चलन होता है उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं तुम्हारा? सुचालक। क्या तुम्हारा? सुचालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चलन नहीं होता उसे क्या कहते हैं तुम्हारा? कुचालक। क्या तुम्हारा? कुचालक बोलते हैं। विद्युत धारा का किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होते हैं? कौन सा तुम्हारा? उसमें प्रभाव। कौन सा? उसमें प्रभाव, है ना। धिप जाता है, बोलो पता है कि नहीं पता है? विद्युत धारा में किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है तुम्हारा? कौन सा बोलेंगे? रासायनिक प्रभाव के लिए। रासायनिक प्रभाव के लिए क्या करेंगे? विद्युत लेपन। क्या तुम्हारा? विद्युत लेपन करेंगे। लोहे में बने पुलों में जंग से बचने के लिए कौन सा धातु को विद्युत लेपन करते हैं? कौन सा करते हैं तुम्हारा? जिंक। क्या तुम्हारा? जिंक का लेपन कर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो तुम्हारा। 19 क्या जाएगा तुम्हारा? यहाँ ध्यान दो। तुम्हारा लोहे के वस्तु में किस धातु का विद्युत लेपन सुचित किया जाता है? किस धातु के द्वारा? जिंक के द्वारा। क्या तुम्हारा? जिंक के द्वारा। एक धातु को दूसरी धातु पे पता चलाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारे? इसको बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं तुम्हारा? विद्युत लेपन। एक धातु के दूसरी धातु को पता चलाएंगे उसे बोलेंगे विद्युत लेपन। विद्युत धारा की सहायता में किसी धातु का सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेप करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तुम्हारे? इनमें से कोई नहीं। ना विद्युत अपघटन भी बोलते, विद्युत लेपन भी बोलते, नहीं बोलते, विद्युत बल भी नहीं बोलते, ठीक है ना। क्या बोला है? विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छुक धातु का परत निक्षेपण करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इसमें तुम्हारा देखो, ये हम गलती पढ़ा दी है तुम्हारा। क्या होगा? इसको विद्युत लेपन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा? विद्युत लेपन वो बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा? विद्युत लेपन बोलते हैं। एक धातु के ऊपर दूसरे धातु को चढ़ा देंगे, दूसरा धातु को हम चढ़ा देंगे एक धातु के ऊपर, तो क्या बोलेंगे उसको? विद्युत लेपन। क्या बोलेंगे तुम्हारा? विद्युत लेपन बोलेंगे। क्लियर है? आगे देखो तुम्हारा विद्युत लेपन क्रिया में इलेक्ट्रोड्स बैटरी के धन ध्रुव के जुड़ा हुआ उसे क्या कहते हैं तुम्हारा? जो धन होगा ना, पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव उसे बोलते हैं क्या तुम्हारा? क्या बोलते हैं? एनोड। क्या तुम्हारा? एनोड। पॉजिटिव जुड़ा हुआ तो एनोड बोलते हैं, नेगेटिव जुड़ा उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो कुचालक तांबा तो सुचालक है, लोहा भी सुचालक, एल्यूमिनियम सुचालक है। रबड़ क्या आ जाएगा? रबड़ क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक कुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे में किस धातु को विद्युत लेपन करवाते हैं? भाई 7 खाद्य के लिए 3 का क्या करते हैं? विद्युत लेपन करते हैं। साइकिल के हैंडल या पहिया में रिम को चमकदार बनाने के लिए कौन सा धातु का लेपन करते हैं बच्चा? क्रोमियम। या तुम्हारा क्रोमियम होगा। क्रोमियम का किसका प्रतिरोधक करता है? किसका करता है तुम्हारा? किसका संरक्षण करता है? किसका संरक्षण मतलब उसे जंग लगने से बचाता है। निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हानि चालक है? कौन है हानि चालक? आसुत जल हानि चालक है। इसमें जल में निकल, आसुत जल मतलब जो तुम्हारा बैटरी उटरी पानी में नहीं डालते हैं उसी बोलते हैं आसुत जल। निम्नांकित में कौन विद्युत का चालक नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? प्लास्टिक। प्लास्टिक विद्युत चालक नहीं है। तांबा तो है, लोहा भी, ग्रेफाइट भी है। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा? विद्युत धारा। क्या तुम्हारा? विद्युत धारा कहते हैं।
पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या बोला तुम्हारा, हाइड्रोजन के अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा तुम्हारा, H2O, सुने ही H2O है ना भाई। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2:1 या 2:1 हो जाएगा तुम्हारा। क्या पूछा हुआ, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात क्या होगा तुम्हारा, 2:1, ये दो को रहेगा, ये एक को रहेगा। क्लियर है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है तुम्हारा, एलईडी। क्या तुम्हारा एलईडी का प्रयोग करते हैं, क्या तुम्हारा एलईडी करते हैं। एलईडी के साथ दो जुड़े तार होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, लीड्स। क्या बोलते हैं तुम्हारा, लीड्स, लीड्स बोलते हैं। विद्युत धारा के प्रभावित होने पर दीप होता है, क्या होता है तुम्हारा, क्या दीप होता है तुम्हारा, एलईडी। क्या तुम्हारा एलईडी। कौन सा दुर्बल विद्युत धारा है जो प्रभावित होने पर दीप होता है, कौन सा दुर्बल विद्युत धारा, कम विद्युत धारा में, कौन तुम्हारा, एलईडी। एलईडी होगा जो कम विद्युत धारा में जल जाएगा। दिन में से कौन सा द्रव्य है जो विद्युत का चालन करता है, कौन कर रहा है तुम्हारा, नींबू का रस। नींबू का रस क्या तुम्हें विद्युत का चालन करेगा। नींबू में से कौन सा द्रव्य विद्युत का चालन नहीं करता, कौन नहीं करता है, आंसू जल नहीं करता है। भाई क्वेश्चन घुमा फिरा किसी तरह पूछता है और कुछ नहीं पूछता है तुम्हारा। फिर देखो तुम्हारा किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, कौन सा प्रभाव करेगा, रासायनिक प्रभाव। क्या तुम्हारा, रासायनिक प्रभाव करेगा। जब कॉपर सल्फेट विलयन की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बैटरी के किसी टर्मिनल में संयोजित प्लेट का कॉपर निश्चित रूप से निक्षेपित होता है, क्या होता है तुम्हारा, ऋण टर्मिनल। क्या तुम्हारा, ऋण, ऋण मतलब नेगेटिव टर्मिनल। क्या तुम्हारा, नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है। ये तुम पढ़ना बस इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। एग्जाम में कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम्हारा चैप्टर हो गया तो बल और दाब का। बल और दाब का अच्छा क्वेश्चन पूछता है। सूक्ष्म मौसम में बल की घनी कंघी करने पर बिखर जाता है, इसका बल उत्तरदायित्व क्या है तुम्हारा। सूखा मौसम में बल में कंघी करने पे बल बिखर जाता है, चिपका चिपका टाइप का नहीं रहता। कौन सा है, स्थिर विद्युत बल। क्या तुम्हारा, स्थिर विद्युत बल है ना, फैल फैल जाता है तुम्हारा स्थिर विद्युत बल के कारण। ठीक है। स्टैटिक फोर्स। निम्नलिखित बलों के कौन से संपर्कीय बल है, कौन तुम्हारा संपर्क में जो संपर्क कर सकते हैं, कौन सा तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा घर्षण बल। क्या संपर्क बल है, दो वस्तु के बीच में जो बल लगता है उसे बोलते हैं घर्षण बल। निम्न बलों में कौन सा असंपर्कीय बल है, चुंबकीय बल। क्या आ जाएगा तुम्हारा, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, विद्युत धारा बल, घर्षण बल। तो इसमें तुम्हारा है ना, इसमें तुम्हारा देखो असंपर्क में तो इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है। असंपर्क में तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है तुम्हारा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा वैसे। ठीक है। असंपर्क बल में ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है। देखो कुएं में पानी खींचा कौन सा बल होगा तुम्हारा, कौन सा पानी, कुएं में पानी खींचना कौन सा बल है तुम्हारा, कौन सा है तुम्हारा, अभिकर्षण बल। क्या तुम्हारा, अभिकर्षण बल। ठीक है। मतलब एक दूसरे पर आकर्षण, मतलब और आ रहा है उसकी और बल है। बल क्या है तुम्हारा, बल क्या है तुम्हारा, अपकर्षण। क्या तुम्हारा, अपकर्षण हो जाएगा। ठीक है। शक्ति, दाब और घर्षण नहीं है, क्या अपकर्षण है बल। मतलब किसी चीज को भाई करीब आना, किसी को दूर जाना, इस तरह क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा हो जाएगा बल। कारण नहीं होता तुम्हारा, तो इसलिए बल का अपकर्षण हो जाएगा तुम्हारा। बल का क्या है, बल क्या है तुम्हारा, परिणाम और दिशा दोनों होता है। बल का परिणाम और दिशा दोनों होता है। बल का फॉर्मूला जानते हो, F बराबर m/a, है ना भाई। तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। भार का मात्रा क्या है, भार का मात्रा क्या है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, न्यूटन भी होता है तुम्हारा और किलोग्राम भार भी होता है तुम्हारा। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। दाब का मात्रा क्या है, दाब का मात्रा क्या है तुम्हारा, पास्कल भी होता है तुम्हारा, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग भी होता है तुम्हारा। दाब का मात्रक जो होगा, दाब होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, न्यूटन प्रति प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर मतलब न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर भी होता है तुम्हारा। क्या, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा दाब बराबर क्या होता है, तुम्हारा दाब बराबर जो होता है तुम्हारा बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, बल के लिए न्यूटन और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए और बी दोनों का मतलब, और ऑप्शन सी नंबर होगा। पास्कल मात्रक किसका मात्रक है तुम्हारा, दाब का। क्या तुम्हारा दाब का है। बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है तुम्हारा, क्या है, न्यूटन। क्या तुम्हारा, न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक क्या है तुम्हारा, एसआई मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चाहे न्यूटन ऑप्शन में रहेगा, चाहे यही रहेगा, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बल क्या है, बल क्या है तुम्हारा, क्या है, इनमें से सब सभी है। बल गति को बढ़ाता है, आकार को बदलता है, घटाता है, तीन हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा, दाब। क्या बोलते हैं तुम्हारा, दाब कहते हैं। पेशीय बल का उपयोग किसके लिए करते हैं, पेशीय बल किसके तुम्हारा, सारी को क्रियालाप करने के लिए, कठिन कार्य को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग होता है। ए और बी दोनों हो जाएगा, बहुत मतलब सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखो बच्चा, जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, पेशीय बल। क्या तुम्हारा, पेशीय बल कहते हैं तुम्हारा। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचने किस बल का उदाहरण है, तो कौन सा बल का उदाहरण तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, पेशीय बल का है तुम्हारा। पृथ्वी के द्वारा लगाए गए वस्तु पर आकर्षण बल कहलाता है, क्या कहलाता है तुम्हारा, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल कहलाता है तुम्हारा। किसी वस्तु पर किस बल का कारण पृथ्वी पर गिर जाती है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल का तुम्हारा। गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी चीज किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है तुम्हारा, गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी में चारों ओर उपस्थित वायु का आवर्णन क्यों, क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं, वायुमंडल। क्या बोलेंगे तुम्हारा, वायुमंडल। पृथ्वी चारों ओर घूमता घूमता जो बादल है उसका क्या, वायुमंडल है। उस राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक न्यूटन है। क्या तुम्हारा, न्यूटन। न्यूटन किसका तुम्हारा, बल का। क्या तुम्हारा, बल का होता है। दरवाजे धक्का मारना किस प्रकार का बल है, धक्का मारने हैं तो कौन सा बल होगा तुम्हारा, अपकर्षण। क्या तुम्हारा, अपकर्षण, दूर जा रहा है। क्या तुम्हारा, दूर जा रहा है, धक्का मारने तो दूर जा रहा है। अभिकर्षण मतलब जो करीब आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। दर्द द्वारा लगाए गए गहराई, दाब गहराई, देखो दर्द द्वारा लगाए गए
लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से क्या होता है तुम्हारा, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा जल के द्वारा दाब अधिक लगेगा, ठीक है ना, तो बढ़ता क्या तुम्हारा, बढ़ता है। ठीक है, जैसे मान के चलो तुम जितना जाओगे समुद्र के नीचे जाओगे, चाहे पानी नीचे जाओगे, तुम्हारा उतना पानी तेरे ऊपर रहेगा। तुम यहाँ पे हो, है ना भाई, तुम यहाँ पे हो, ये पानी यहाँ पे तुम्हारा पानी है, तो पानी जो रहेगा तुम्हारे यहाँ, जो पानी रहेगा ऊपर तेरे ऊपर, पानी जो रहेगा वो तेरे जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना ज्यादा तेरे पे बल लगाएगा। ठीक है, दाब का दर्ब का दबाव घट गहराई घटने से क्या होता है? गहराई घटने से क्या तुम्हारा घटता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पे ऊंचाई को बढ़ाने से साथ साथ वायुमंडल क्या होता है तुम्हारा, वायुमंडल भी घटता है तुम्हारा। आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के कुछ दूरी पर बिना सीधे संपर्क लगाने में बल को क्या कहते हैं तुम्हारा, विद्युत बल। क्या तुम्हारा, विद्युत बल कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी और आकर्षित करता है, और आकर्षण बल को क्या कहते हैं तुम्हारा, कौन सा बल कहेंगे तुम्हारा, गुरुत्वीय बल। क्या तुम्हारा, गुरुत्वीय बल। आकर्षण बल क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल। जमीन पर बिखरे लोहे को पानियों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा, जमीन पर बिखरे लोहे को पीनो, पीनो लिखा, पीनो को इकट्ठा करने पे कौन सा बल का उपयोग करते हैं बच्चा, कौन सा बल करेंगे उपयोग, तुम ही सोचो। चुंबकीय बल, चुंबक लगा देंगे, सब क्या हो जाएगा, सब पिन जितना गिरा हुआ था सब उसको लटा जाएगा, किसमें, चुंबक को लटा जाएगा। जब वस्तु दूसरे वस्तु पे सीधे भौतिक संपर्क बल लगाती है तो कौन सा बल होगा उसमें तुम्हारा, संपर्कीय बल। जो संपर्क होता है संपर्कीय बल। गिरे हुए आम को कौन सा बल लगता है, गिरे हुए आम को कौन सा बल लगेगा तुम्हारा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, आया समझ में, आगे देखो, आगे देखो, देखो जरा, गिरते हुए सेब पे कौन सा बल लगता है, गिरते हुए सेब पे कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। कुलिस भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े का गोल लपेट कर रखते हैं, क्यों रखते हैं तुम्हारा, क्योंकि उसमें तुम्हारा बोझ का कम करने के लिए, बोझ को कम करने नहीं बच्चा, दाब को कम करने, दाब को, बोझ तो वही रहेगा, दाब थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, दाब थोड़ा कम लगेगा, इसलिए क्या करेगा, कभी देखिए तुम्हारा इंसान जो रहेगा उसके ऊपर अपना क्या करा तुम्हारा, एक गोल जैसा कपड़ा लपेट लेता है, उसके ऊपर क्या रखता है तुम्हारा, इसके ऊपर डेक्ची रखता है तुम्हारा, यहाँ पकड़ के ऐसे तुम्हारा क्या तुम्हारा, ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ के चलता है या ना, देखे कि नहीं देखे तुम्हारा, चले देखबे की होगा तुम्हारा। तो ये जो माथा में रखा हुआ है गोल, जैसे जैसे तुम छठ पूजा में डाली उठाते हो, डाली उठाने में कम करते हो, क्या दाब कम लगता है, थोड़ा माथा में गड़ता कम है। 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता तुम्हारा, क्या होता तुम्हारा, लगभग 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर कितना तुम्हारा, 9.8 न्यूटन, 9.8 लीटर या 10 लीटर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलो पास्कल में कितना लगेगा तुम्हारा, कौन सा लगेगा तुम्हारा, कितना, 1,000 पास्कल, 1,000 पास्कल, 1 किलो, किलो बोला ना, 1 केजी पास्कल में कितना, 1 केजी के लिए कितना होता है, 1,000, 1,000 पास्कल हो जाएगा। क्लियर है, ये होगा तुम्हारा। अब आते हैं तुम्हारा प्रकाश, क्या तुम्हारा प्रकाश में आते हैं तुम्हारा प्रकाश, वस्तु को दृश्य बनाता है, कौन बनाता है दृश्य तुम्हारा, कौन सा प्रकाश बनाता है तुम्हारा। निम्न में से कौन सा प्रदीप वस्तु है, कौन सा प्रदीप वस्तु, सूर्य, कौन सा सूर्य। निम्न में अप्रदीप वस्तु कौन है तुम्हारा, दर्पण। क्या तुम्हारा, आग प्रदीप है, आग तो जलता है, विद्युत बल्ब भी जलता है, लेकिन दर्पण नहीं जलता है, और तुम भी नहीं जलतोगे। ठीक है, तो नहीं जलते फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, है ना भाई, कमेंट में बस ये चाहिए ये। और नेक्स्ट वीडियो कब आएगा ये पूछ लेना, और कुछ नहीं, बस प्रेशर बना पड़ेगा मुझे वीडियो देना है। नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट क्लास 9 का वीडियो कब आएगा, बस इसी सब पूछते रहो, कमेंट प्रेशर रहेगा तो जल्दी जल्दी बनाएंगे। कमेंट करने बोलेंगे है ऐसे, कोई वैल्यू नहीं रहता, नहीं नहीं बनाने मन करता फिर। प्रदीपीय पिंड कौन से तुम्हारा तारे, क्या तुम्हारा तारे, प्रकाश का चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड में तुम्हारा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है तुम्हारा। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कितना तुम्हारे 2 नियम होते हैं। परावर्तन कोण को किसे कहते हैं, परावर्तन कोण को क्या बोलते हैं तुम्हारा, हाँ, परावर्तन कोण कैसे कहते हैं तुम्हारा, देख लो बच्चा, एक तुम्हारा सतह है, तुम्हारा सतह में तुम्हारा एक होता है आपतित किरण, एक परावर्तित किरण। ठीक है ना, ये होता है अभिलंब, अभिलंब का अर्थ तुम्हारा परिवर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। हो जाएगा तुम्हारा सी नंबर हो जाएगा। आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित कोण और अभिलंब के बीच में होगा तो उसे बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो प्रदीप है। जो खुद करेगा, खुद देगा लाइट उसे बोलेंगे प्रदीप है, और जो खुद लाइट नहीं देगा बोले अप्रदीप, जो उत्सर्जित नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे अप्रदीप। समझ में आया। दूसरे जो पिंड दूसरे वस्तु को प्रकाश से चमकते उसे क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या बोलेंगे तुम्हारा, उसको बोलेंगे प्रदीपीय पिंड। दूसरे वस्तु अगर दूसरे प्रकाश से चमकते, दूसरे पिंड के वस्तु से चमकते उसे बोलेंगे प्रदीपीय पिंड। देख भाई, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पे अभिलंब दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान कितना तुम्हारा, बच्चा देख ले भैया। जब तुम्हारा कोई भी तुम्हारा प्रकाश अभिलंब से ही आए, बेटा अभिलंब से अगर 90 डिग्री में आएगा, 90 डिग्री में आएगा, 90 डिग्री में वापस चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा, कुछ कोण ही नहीं बन रहा है, मतलब 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर अभिलंब में ही आएगा, लंबवत आएगा कोई भी किरण तो लंबवत ही वापस जाएगा, कोई कोण नहीं बनेगा, 0 डिग्री हो जाएगा, वही बोला 0 डिग्री। प्रतिबिंब की वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है, प्रतिबिंब की वस्तु कैसे दिखाई पड़ती तुम्हारा, बाएं और भी दिखाएगी और तुम्हारा दाएं और भी दिखाएगी वस्तु। प्रतिबिंब कैसे दिखाई देती, दोनों ओर दिखाई देती है, इसलिए हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, प्रतिबिंब की वस्तु कैसे दिखाई पड़ती है, दोनों ओर दिखाई देगी ना, बाई और दाई दोनों ओर दिखाई देगी, ए और बी दोनों हो जाएगा तुम्हारा। समतल दर्पण के बिना
में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण कैसे बनेगा तुम्हारा? बराबर टाइप का बनता है, ठीक है। इनमें से सीधा भी रहेगा, आभासी भी रहेगा, बराबर भी रहेगा। इनमें से सब सही जगह, मतलब डी नंबर हो जाएगा। समतल में बना प्रतिबिंब कैसा होता है तुम्हारा? प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब कैसा होगा समतल दर्पण में? फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया क्या? तुम्हारा देख ले, ऑप्शन अलग अलग है। वास्तविक, धुंधला, इनमें से कोई नहीं। अरे बेटा आभासी, आभासी मतलब क्या तुम्हारा? आभासी मतलब बना देगा क्या तुम्हारा? तेरा कन्ना रहेगा इधर, तेरा कन्ना कर देगा उनने, ठीक है ना। कभी देखना मांगा चिल्ले रहोगे, इधर से मांग चिल्ले रहोगे, ऐसे करके ऐसे मांग चिल्ले रहोगे तुम, ठीक है, ये तुम हो, ठीक है। जैसे मांग चिल्ले हो, लेकिन उसमें दिखेगा उल्टा मांग दिखेगा, तो मैंने वही आभासी बना था तुम्हारा। मतलब सीधा ही बनेगा लेकिन आभासी रहेगा, ठीक है, उल्टा रहेगा तुम्हारा। लेफ्ट का राइट का, राइट का लेफ्ट कर देगा। श्वेत प्रकाश कितने रंग से बने थे तुम्हारा? 7 रंग से। क्या तुम्हारा? 7 रंग से बने थे तुम्हारा। कोलाइडल स्कोप के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है तुम्हारा? कितने होता है तुम्हारा? 3 होता है, 3 होता है तुम्हारा। मानव नेत्र का आकृति लगभग कितनी थी तुम्हारा? गोलाकार तुम्हारा, गोलाकार थी आकृति। कैसे होता है? गोलाकार थी। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? आयरिस, आयरिस बोलते हैं। नेत्र गोला का अग्र भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? कोर्निया। क्या तुम्हारा? कोर्निया कहते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा था तुम्हारा? किस लेंस का? उत्तल लेंस। क्या तुम्हारा? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में पर बनता है? किस भाग में बनता है? रेटिना पे। क्या तुम्हारा? रेटिना पे बनता है, ठीक है। याद कर लो, सब क्वेश्चन आ ही सकता है। आंख में दिव्यांग व्यक्ति कौन सी लिपि प्रतिलोक है? कौन सा तुम्हारा जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो दिखता उखता नहीं है, दूसरा में ब्रेल, ब्रेल लिपि। क्या तुम्हारा? ब्रेल लिपि। याद रखना। नेत्र का वह भाग जो किस इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? आइरिस। क्या तुम्हारा? आइरिस कहते हैं। क्लियर है? आगे देखो, देखो 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 तुम्हारा नेत्र में रेटिना पे बना प्रतिबिंब वस्तु को हटाए जाने पे पश्चात रेटिना पे बनता है। कितना देर के लिए बनता है तुम्हारा? 1/16 सेकंड के लिए। 1/16 सेकंड के लिए। मानव में सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? क्या है तुम्हारा? 25 सेंटीमीटर है। आइरिस के छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? पुतली। क्या तुम्हारा? पुतली कहते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण में 60 डिग्री कोण पे आपतित होती है, तो परिवर्तन कोण क्या होगा तुम्हारा? 60 डिग्री। यदि आपतन कोण 30 डिग्री, तो प्रवर्तन कोण कितना होगा तुम्हारा? वो भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। आपतन कोण प्रवर्तन दोनों बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण का मान क्या तुम्हारा? एक समान। क्या तुम्हारा? एक समान होगा तुम्हारा, मतलब बी नंबर समान होगा। अगर दो दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखा, तो उसके बीच में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी तुम्हारा? इसमें होती तुम्हारा क्या? तुम्हारा ए नंबर 3 होगी तुम्हारा। इसमें कुछ फॉर्मुला बोल दे क्या? रट लो बच्चा, 90 के लिए 3 होता है तुम्हारा। अगर बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इसका फॉर्मुला बताते हैं हम तुमको। किसी प्रक्रिया में कारण श्वेत 7 रंग विभक्त हो जाता है। किस प्रक्रिया के कारण होता है तुम्हारा? सात सात मतलब एक व्हाइट रंग 7 को कलर में टूट जाएगा। कितने कलर में? 7 कलर में टूट जाएगा। तो कैसे, क्यों टूटता है बच्चा? इसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है विक्षेपन। क्या तुम्हारा? विक्षेपन रीजन है, याद रखना तुम्हारा, विक्षेपन। आतन का परिवर्तन कोण बराबर होता है कब? सदैव होता है, हमेशा के लिए। आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है किसमें? कोई दर्पण पे, ठीक है। ये हमेशा ये और ये बराबर रहेगा। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या करते हैं तुम्हारा? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या करेंगे? आपतित किरण। क्या तुम्हारा? आपतित किरण कहेंगे। और जो निकल जाए उसे परावर्तित। ये हो गया आपतित, ये हो गया तुम्हारा परावर्तित। क्लियर है? हम किसी अप्रदीप वस्तु को देख सकते हैं किसके? जब प्रकाश क्या तुम्हारा हो, उसके परिवर्तित होकर आंखों से तक पहुंचे, आंखों तक पहुंचे, ठीक है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को दिखाई देते, क्या दिखा तुम्हारा? पेरिस्कोप। क्या तुम्हारा? पेरिस्कोप। इंद्रधनुष बनाने वाले पीछे कौन सी प्रक्रिया निश्चित है? इंद्रधनुष बनाने वाले इसमें से परिवर्तन भी है, अपवर्तन भी है, वर्ण निषेचन भी है। इनमें से सब सही हो जाएगा। या एक यंत्र का नाम बता जो परिवर्तन के नियम पर आधारित है। कौन है तुम्हारा? पेरिस्कोप। क्या तुम्हारा? पेरिस्कोप क्या तुम्हारा? परिवर्तन के नियम पर आधारित है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कौन सा? तुम्हारा परिवर्तन के नियम है, परिवर्तन के नियम पर। क्लियर है? आगे देखो। और ब्रह्मांडों को जान गए ब्रह्मांड को, चलो जानते हैं। तुम्हारी अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें भी। निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय आकाशीय पिंड तारा कौन है तुम्हारा बच्चा? सूर्य। क्या तुम्हारा? सूर्य है। कौन सा आकाशीय पिंड तारा ग्रह नहीं है? कौन नहीं है बच्चा? सीरियस। सीरियस जो है वो ग्रह नहीं है, ठीक है। सूर्य पे नहीं हो। निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ये सीरियस नहीं है तुम्हारा। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तुम्हारा? कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है बच्चा? कौन होगा तुम्हारा? बुध। न बुध होगा कि शुक्र होगा? कौन सा होगा तुम्हारा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? तो क्या बोलो तुम्हारा? पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध या शुक्र? बेटा शुक्र होगा, ठीक है ना। बुध नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सब का सदस्य का बांधे रखता है? कौन सा बल तुम्हारा? कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? सबको बांध के रखता है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है? कितने ग्रह है बच्चा? कितने ग्रह है तुम्हारा? 15 को। कितना ग्रह है तुम्हारा? 15 को। एक लपाटा देंगे तो 15 को होता है। 8 गो होगा? 15 गो। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है तुम्हारा? बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? कौन है तुम्हारा? मंगल ग्रह नहीं, हे बुध ग्रह होगा सबसे छोटा, ठीक है। चमकीला पिंड कौन होते हैं? कौन होते हैं तुम्हारा? तार। चंद्रमा तो चमकता नहीं, तारे होंगे, या तुम्हारा तारे होंगे, तारे जमीन पर, ठीक है। आगे देखो, सौर परिवार का चमकीला ग्रह कौन सा? सबसे चमकीला ग्रह कौन है तुम्हारा? शुक्र। क्या तुम्हारा? सुबह का तारा, शाम का तारा सुने हो कभी?
सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, ये हो जाएगा तुम्हारा बुध, क्या तुम्हारा बुध हो जाएगा, लेकिन गर्म का तुम्हारा शुक्र होगा। देखो कौन सा ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है, कौन सा जिसका उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शनि का भी है, पृथ्वी का भी, चंद्रमा चंद्रमा खुद ही उपग्रह है। ठीक है। किस ग्रह का सुबह का तारा बोलते हैं, प्रताप तारा मतलब सुबह का तारा किसको बोलेंगे, तुम्हारा शुक्र को बोलेंगे। सबसे दूर ग्रह कौन सा है बेटा, तुमको मालूम होगा कि नेपच्यून है ना, नेपच्यून बोलते हैं तुम्हारा, अरुण अरुण वरुण वरुण हो जाएगा, एक बोलते हैं वरुण भी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, कौन है उपग्रह तुम्हारा, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन, तुम्हारा चंद्रमा है। आगे देखो, देखो जरा किसमें कितना दम। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा ग्रह कौन सा है, कौन है तुम्हारा, शुक्र है। तुम्हारा निकटतम कौन है, तुम्हारा निकटतम कौन है, शुक्र है। इसमें देखो भैया यहाँ पे तुम्हारा बुध का बात नहीं किया था, इसे शुक्र ही बोल देंगे। अच्छा पृथ्वी को बोला ना, पृथ्वी का भी तुम्हारा क्या जाएगा तुम्हारा, अब कौन होगा तुम्हारा, बताओ पृथ्वी के सबसे कौन होगा, शुक्र होगा। शुक्र होगा, जल्दी बोलो। शुक्र होगा कि मंगल होगा, जल्दी बोलो, शुक्र होगा कि मंगल होगा। जल्दी बोलो, हम रुके हुए हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम बोलोगे शुक्र होगा कि मंगल होगा, बोल लिए। तो कौन होगा तुम्हारा बेटा, मंगल थोड़ा सा दूर है, मंगल थोड़ा सा दूर है, इसलिए शुक्र ही सही ऑप्शन होगा। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, कौन सा तारा था तुम्हारा, सूर्य होगा, सबसे निकटतम तारा सूर्य ही है। सूर्य एक तारा है? जी हाँ, सूर्य एक तारा है। सूर्य और पृथ्वी की दूर, बीच में दूरी कितना है, 1 किलोमीटर, क्या तुम्हारा 1 किलोमीटर है, नहीं 1 किलोमीटर मार थोड़ा फाड़ देंगे। 8.3 प्रकाश वर्ष है तुम्हारा। फोबोस क्या है? फोबोस क्या है तुम्हारा, मंगल को उपग्रह, मंगल को उपग्रह। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह जो बनाया गया नहीं है, तो कौन सा तुम्हारा, कौन सा, चंद्रमा हो जाएगा। तो खगोलीय पिंड दूरी के किस इकाई में नापा जाता है बेटा, नापा जाता है प्रकाश वर्ष नापा जाता है। ठीक है। किस ग्रह, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन बोला था, बहनिया कौन है, पृथ्वी का बहनिया कौन है, कौन है बहनिया बच्चा, शुक्र है, कौन तुम्हारा शुक्र है बहनिया। ठीक है ना। बृहस्पति सप्तऋषि, वृहद सप्तऋषि कौन बच्चा, ये क्या है तुम्हारी, तारामंडल, क्या तुम्हारा तारामंडल। भारत का प्रथम कृमि उपग्रह कौन सा जो पहला कहता था तुम्हारा, इसका नाम आर्यभट्ट था। कौन है, आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट, मारेंगे थोतना लाल कर देंगे हम। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट नहीं। किस लाल ग्रह, किसे लाल ग्रह कहता है, लाल ग्रह, मेरा नाम है लाल लाल है, नहीं नहीं, मंगल को बोलते हैं तुम्हारे। किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृति है तुम्हारा, किसमें था तुम्हारा, शनि में, क्या तुम्हारा शनि में होगा। रात्रि समय साफ आकाश पे काली रात पे टूटते तारा दिखाई देने, इसका मतलब क्या तुम्हारा, टूटता तारा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उल्का, क्या तुम्हारा उल्का बोलते हैं उसे। जैसे तुम मांगते हो ना उड़ा के दम फटके, ये अच्छा वो मिल जाए, वो मिल जाए, बेटा कुछ नहीं मिलेगा। नंबर ले, नंबर दे रहे हैं हम। भाई एग्जाम में ये प्लस मिलेगा, मेरा नंबर चाहिए, क्या करें, मेरा नंबर लेके। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, उपग्रह, क्या तुम्हारा उपग्रह बोलते हैं। मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार, सुदूर संवेद का उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा, किसका तुम्हारा, तुम्हारा कृमि उपग्रह के द्वारा। बड़े शहर में रात्रि चांद तारे वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता बच्चा, क्योंकि धूल से भरे आसमान कहीं खो जाते हैं। ठीक है। यार लाइट वो आजकल बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा लाइट हो गया तो दिख भी नहीं करता ऊपर का लाइट। ठीक है। आगे देखो, अब घर्षण एक अनिवार्य बल, अच्छे चैप्टर में से घर्षण एक अनिवार्य बल में देखो भैया, तरल पदार्थों को किन कारण घर्षण को क्यों कहते हैं, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या बोलेंगे तुम्हारा, तरल घर्षण। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होते हैं बेटा, स्थितिक घर्षण। ठीक है ना, स्थितिक घर्षण के कारण तो क्या होगा तुम्हारा, कम होते हैं सर्पी घर्षण से। किस आकृति में वस्तु का तरल घर्षण कम होता है, किसमें, तो तुम्हारा नौकाकार में, तुम्हारा इस टाइप का रहेगा तो उसमें तुम्हारा कम होगा थोड़ा। तेलीय सतह क्या, तुम्हारी तेलीय सतह क्या, तुम्हारा घर्षण कम घटा देता है, तेल तेल लगा दोगे तो घट जाएगा तुम्हारा। बर्फ पे चलने वाला अगर फिसल जाए तो, क्योंकि बर्फ की सतह घर्षण पर कम होता है, मतलब बर्फ पे तुम चल नहीं पाओगे, फट फट गिरते हो, क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है, तुम्हारा स्लिपरी नेचर होता है तुम्हारा। घर्षण बल किन वस्तु पे लगता है, किस पे लगता है तुम्हारा, वो लगता है तुम्हारा गतिशील वस्तु पे लग सकता है। रुकल भी है तो घर्षण कारण लगा रहा है, लेकिन चल भी रहा है तो उसमें घर्षण कारण भी चल रही हो, ठीक है ना, वरना चल भी नहीं पाओगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा घर्षण, कौन सा घर्षण है तुम्हारा, स्थिति घर्षण भी है और इलेक्ट्रिक घर्षण भी, दोनों हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। घर्षण हमेशा होता है, क्या होता है तुम्हारा घर्षण, कुछ मामलों में हानिकारक होता है, कुछ मामलों में लाभदायक होता है, डी नंबर हो जाएगा। बॉल बेरिंग का उपयोग होता है किसके, तुम्हारा घर्षण को घटाने के लिए, घर्षण को घटाने के लिए। देखो तेरा घुटनियों में लगा होगा, बॉल बेरिंग टाइप में लगा होगा। और देखबे की होगा तुम्हारा साइकिल ताइकिल में, मोटरसाइकिल में लगा होता है तुम्हारा। टायर के तलियों पे गोटी है, तो गोटी क्या करता है तुम्हारा, चलने में हेल्प करता है, घर्षण को बढ़ाता है, गाड़ी स्पीड चलता है, वरना गाड़ी स्पीड चल भी नहीं करेगा। कभी देखो बलून गली फंसा है, घूमते रह गया, चलेगा आगे नहीं। जितना ज्यादा गोटी रहेगा उतना जल्दी जल्दी चलेगा, गाड़ी स्पीड चलेगा, अब ब्रेक भी अच्छा लगेगा। घर्षण का उत्पन्न होती क्या होती है, घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा। बेटा कभी देखे हो टायर में आग लगते हुए, बहुत ज्यादा स्पोर्टिंग कार जो होता है उसमें आग लगता है, किसके कारण, घर्षण के कारण। कैरम बोर्ड में पाउडर छिड़कने से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, क्या तुम्हारा कम हो जाता है तुम्हारा। घर घर्षण को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ का यूज करते हैं तुम्हारा, पदार्थ को कहते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं तुम्हारा, स्नेहक, क्या तुम्हारा स्नेहक बोलते हैं तुम्हारा, जो इसमें क्या होता है, कम होता है। ये आगे देखो, ये आगे देखो,
जिस दर से उपयोग करने से घर्षण कम, उसे क्या बोलते हैं इसको, तरल घर्षण बोलते हैं। किसी आकृति के वस्तु तरल घर्षण कम कम हो जाता है किसमें, तुम्हारा नौकाकार में। तरल है क्या, तरल क्या है तुम्हारा, तरल क्या है तुम्हारा, देव गैस और द्रव का दोनों बोलते हैं तरल, ठीक है। घर्षण को कम करने के लिए क्या कहता है, क्या कहता है तुम्हारा, क्या कहता है, इनमें से सबसे तेल लगा के, ग्रीस लगा के, पाउडर लगा के। किस प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है, किसे कहा जाता है तुम्हारा, ए और बी, ग्रीस लगा के, तेल लगा के, मतलब ए और बी दोनों। घर्षण निर्भर करते किस पे निर्भर करते तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, पृष्ठों के प्रकृति पर, मतलब ऐसे ऐसे रहेगा तो घर्षण ज्यादा रहेगा, टाइल्स वाला को घर्षण कम हो जाएगा, तेला उजला को घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आते ध्वनि में, ध्वनि बजाएगा। आवर्ती का मात्रा कौन है बेटा, आवर्ती जो होता है ना, आवर्ती बोलते हैं हर्ट्ज, याद रखना, तो आवर्ती को हर्ट्ज बोलते हैं। ध्वनि संचरित होता है, ध्वनि संचरित कैसे होगा तुम्हारा, केवल वायु गैस में नहीं बच्चा, तीनों में होता है, क्या तुम्हारा, तीनों में, वायु गैस द्रव सब में होता है, तुम्हारा टी बढ़ जाएगा। ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती, किसमें नहीं होता तुम्हारा, निर्वात में संचरित नहीं होती है। आसमान जो होता है तुम्हारा, क्या वैक्यूम जो होता है तुम्हारा, वैक्यूम जो होता है ना, उसमें तुम्हारा बोली ले जाएगा, ठीक है। उसमें तुम फोन से बात करोगे, बगले बगले में, यहाँ भी रहोगे, यहाँ तू रहेगा, दोनों फोन से बात करोगे, यहाँ फोन उठा के तुम बात करोगे, हेलो, तू बोलेगा हेलो, मतलब आपस में बोल ही नहीं सुन पाओगे, फोन से सुन लोगे। एक दूसरे में, एक दूसरे से संपर्क करने वाली कौन सा हमारी सहायता करती है, एक दूसरे से संपर्क करने में से कौन सी हमारी सहायता करती है, कौन करती है, ध्वनि, क्या तुम्हारा, ध्वनि। इनमें किसका आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, किसका होती है तुम्हारा, छोटी बच्ची का आवृत्ति सबसे अधिक होता है तुम्हारा। वयस्क पुरुष का वार तुम की लंबाई कितनी होती है तुम्हारा बेटा, जो तुम्हारा एडम एप्पल जो फुटल तेरा कंठवा है, तेरा फुटल होगा नहीं, 8 साल, मतलब तुम्हारा कितना साल का होगा तुम, उम्मीद करें तुम 14 साल का होगे, 14 नहीं 13 साल का होगे, और एग्जाम देने जा रहे होगे, ठीक है। तो 20 mm का, 20 mm का हो जाएगा। महिला का वाक् लंबाई कितनी तुम्हारा, कितना होती है तुम्हारा, कितना, 15 mm, क्या तुम्हारा 15 mm होगा। मानव का कान का श्रेष्ठ प्रयास क्या तुम्हारा, जो सुन सकते हो मानव का कितना है तुम्हारा बच्चा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा जो सुन सकते हैं, उससे कम वाला, उससे बेसी वाला भी नहीं सुन पाएंगे हम लोग। ध्वनि सुनने में प्रिय लगती है, उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसे, ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है, अप्रिय मतलब सुनने मन कहता है, शोर जो तुम लोग चिल्लाते हो, हल्ला करते हो। ध्वनि सुनने में मधुर लगती है, उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा, संगीत, क्या बोलेंगे तुम्हारा, संगीत नहीं, सुरीली, सुरीली बोल देना, सुरीली ध्वनि होगा, सुरीली, सुरीली ध्वनि सुनने में अच्छी लगती है, मधुर लगती है। आवर्त का ऐसा ही मात्रा क्या तुम्हारा, सेकंड, क्या तुम्हारा, सेकंड होगा तुम्हारा। ध्वनि की प्रबलता किस कारण से निर्भर करती है, प्रबलता, प्रबलता किस पे करेगी तुम्हारा, आयाम पे, ज्यादा आयाम, ज्यादा हाई रहेगा, हाई रहेगा तो प्रबलता भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। ध्वनि प्रबलता के माप होते हैं, कौन माप है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, डेसिबल में, डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि प्रबलता घटने पर हमें ध्वनि के कंपन करती है, कैसा तुम्हारा, आवृत्ति बढ़ने, ध्वनि प्रबलता घटने पर हमें ध्वनि के कंपन कैसा तुम्हारा बनानी होगी, ठीक है, आवृत्ति बनानी होगी तुम्हारा। ध्वनि की प्रबलता घटाने पर हमें ध्वनि की आवृत्ति को बढ़ानी होगी, गलत बोल रहे हैं तुम्हारा, गलत बोल रहे हैं। देखो बच्चा, ध्वनि की प्रबलता अगर घटाएंगे तो ध्वनि का तुम्हारा आयाम घटने लगेगा, प्रबलता घटाएंगे तो आयाम भी घटने लगेगा, छोटे छोटे बनेगा, छोटे छोटे बनेगा, समझ में आया ना, तो आयाम भी घटने लगेगा। अश्रव ध्वनि याद कर लेना, अश्रव ध्वनि आवृत्ति कितनी होती है तुम्हारा, कितनी होती है तुम्हारा, 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव में क्या रहेगा तुम्हारा, क्या रहेगा तुम्हारा, पराश्रव से 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अवसरव 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम, और पराशरव में 20,000 हर्ट्ज से कम, ठीक है। जो सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं, कौन सा, मेरा मानव कान, ठीक है। प्रति सेकंड होने वाली कंपन की संख्या क्या बोलते हैं तुम्हारा बेटा, प्रति सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं आवर्ती। किसी वस्तु को मध्य स्थिति में आगे पीछे होने में गति को क्या बोलते हैं तुम्हारा, जब बेटा जब एक तन, और ये तुम्हारा दन आगे पीछे होगा, उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा, क्या बोलेंगे, कंपन, क्या बोलेंगे तुम्हारा, कंपन बोल देंगे। कंपन का आयाम ऐसा ही मतलब क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, मीटर, क्या तुम्हारा मीटर है। 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला क्या बोलते हैं तुम्हारा, अभी बढ़ा है, अब अवसरव। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा क्या उसको बोलेंगे, परासरव, क्या तुम्हारा, परासरव, देखो ये परासरव है। चलो आगे देखो, ये अच्छा, लास्ट चैप्टर होगा तुम्हारा किसका, इस साइंस का नहीं, ये होगा तुम्हारा क्या, फिजिक्स का होगा तुम्हारा, प्राकृतिक परिघटनाएं निम्नलिखित में किसे रगड़ने पर आसानी से आवेशित नहीं किया जाता, कौन सा तुम्हारा, कौन सा होगा तुम्हारा, तांबे की छड़ को, तांबे की छड़ को आवेशित नहीं किया जाता, जल्दी से नहीं हो पाता तुम्हारा। आगे देखो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के तुम्हारे, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तुम्हारे, क्लियर है। विपरीत आवेश के बीच का तुम्हारा, विपरीत आवेश रहेगा तुम्हारा, ये सब दोनों अट्रैक्शन, मतलब क्या करेगा तुम्हारा, कौन सा आकर्षण बल लगेगा। कांच में रेशम को रगड़ने पर रेशम को उत्पन्न क्या करता है, उत्पन्न करता है ऋण आवेश, ऋण आवेश मतलब नेगेटिव, ठीक है। कांच को रेशम से रगड़ने में उत्पन्न होता है, क्या बोलते हैं उसमें, मतलब धन आवेश, तो धन आवेश होगा तुम्हारा। मतलब कांच को रेशम पे रगड़ने पे, रेशम पे क्या होगा, रेशम का मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तुम्हारा, और वही तुम्हारा क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो कांच में क्या आ जाएगा तुम्हारा, धन आवेशित आवेश हो जाएगा, मतलब यार जो भी है तुम समझ लो, रट लो यार, तभी ठीक नहीं लग रहा, हम क्या बोले, जो पढ़ा रहे हैं। जब एबोनाइट की छड़ के ऊन पर रगड़ा जाता है तो छड़ के उत्पन्न होता है, क्या छड़ के उत्पन्न होता है बच्चा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा छड़,
और ये रहा तुम्हारा क्या, तुम्हारा ये रहा तुम्हारा कपड़ा। कपड़ा अगर रगड़ेंगे तो क्षण उत्पन्न होगा, क्षण कैसा उत्पन्न करेगा, क्षण कैसा उत्पन्न करेगा तुम्हारा बच्चा, ऋण अनावेशित, ऋण अनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन, रूमलों को इलेक्ट्रॉन उठ उठ के छड़ पे चल जाएगा। ठीक है। समान आवेश के बीच होता है, समान आवेश के एक समान आवेश है, पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, दोनों में कौन सा बल लगेगा तुम्हारा भैया, कौन सा प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है। आगे देखो, समजातीय आवेश एक दूसरे पे क्या करते हैं, समजातीय मतलब एक ही जात का रहेगा तो क्या करेगा तुम्हारा प्रतिकर्षण बल, समजातीय मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाए या तो नेगेटिव नेगेटिव मिल जाए, दोनों का तुम्हारा कौन सा लगेगा तुम्हारा प्रतिकर्षण बल, दोनों प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करते हैं तुम्हारा आकर्षित करते, क्या तुम्हारा आकर्षित करते हैं। एक समान आवेशित गुब्बारे दूसरे समान आवेशित गुब्बारे क्या करते तुम्हारा, क्या करेंगे तुम्हारा प्रतिकर्षण बल, क्या तुम्हारा प्रतिकर्षण बल करेंगे। ठीक है। एक समान आवेश वही होगा। रगड़ने में उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, रगड़ने में उत्पन्न स्थिर विद्युत, क्या तुम्हारा स्थिर विद्युत कहेंगे तुम्हारा। आकाशीय विद्युत उत्सर्जन को क्या कहा जाता है तुम्हारा तड़ित, क्या तुम्हारा तड़ित होगा, आकाश में जो विद्युत उत्सर्जन उसे तड़ित बोलते हैं। तड़ित क्या है तुम्हारा विद्युत चिंगारी है तुम्हारा। भूकंपीय तरंगों किस यंत्र के द्वारा अभिलेखित किया जाता है तुम्हारा, भूकंप लेखी के द्वारा। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र क्या कहते हैं तुम्हारा, रिक्टर पैमाने की किस तीव्रता को भूकंप विनाशकारी बनाया था तुम्हारा, किसका तुम्हारा 7 या 7 से अधिक तीव्रता वाला। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने किया था, किसने किया तुम्हारा बेंजामिन फ्रेडरिक ने। ठीक है, याद कर लोगे। खून में रगड़ने पर एनाबाइट की छड़ क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा रेशम में रगड़े गए छड़ के प्रतिकर्षित करती है, तुम्हारा डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। पृथ्वी का अचानक कंपन क्या कहते हैं, पृथ्वी में अचानक कंपन उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा भूकंप, क्या बोलेंगे भूकंप बोल देंगे। कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है बेटा, तुम्हारा जो है ना भू संपर्कन जो है वो प्राकृतिक घटना नहीं है। भूकंप भी प्राकृतिक घटना है, जड़ी तड़ित भी प्राकृतिक घटना है, चक्रवात भी प्राकृतिक घटना है। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिसपे अधिक व्यक्ति प्रभावित होती है तुम्हारा कौन सा है तुम्हारा तड़ित में तुम्हारा बहुत ज्यादा, यहाँ पे भूकंप ज्यादा नहीं आता, बाढ़ भी ज्यादा नहीं आता, सुनामी नहीं आता है, तड़ित किया गया यहाँ पे। विद्यालय या भवन के ऊपर त्रिशूल आकार में की धातु की पट्टी लगाई जाती है, किसके लिए, विद्युत उत्सर्जन से विसर्जन से बचने के लिए, मतलब तेरे घर में बिजली नहीं गिर जाए तो त्रिशूल लगा देते हैं विद्यालय या भवन के ऊपर में। क्लियर है बेटा। अब रासायनिक साधन अगला वीडियो में पार्ट 2 में आएगा। ठीक है ना। साइंस का 3 पार्ट कर देंगे, साइंस पार्ट 1 जिसमें फिजिक्स रहेगा, फिर रहेगा तुम्हारा केमिस्ट्री रहेगा, और फिर बायोलॉजी रहेगा। तुम्हें आसानी से देखने में भी मजा आएगा। ठीक है। और इन तीनों वीडियो को मर्ज करके एक वीडियो भी बना लेंगे आगे चल के। ठीक है। तो फटाफट डालते रहते देखते जाना। ठीक है, चलो बच्चा मिलते हैं रासायनिक शास्त्र के लिए अगले वीडियो में। बाय बाय।